देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बिना ब्रेक के इस बुलेटिन में देश, दुनिया, दिल्ली, महाराष्ट्र से जुड़ी तमाम खबरें दिखाएंगे और भी तमाम राज्यों की खबरें दिखाएंगे। लेकिन पहले भारत चीन टकराव से जुड़ी 9 बड़ी खबरें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। गलवान को लेकर वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया ने क्या कहा कि उनके जवान हर वक्त जवाब देने के लिए तैयार है। इसके अलावा हरभजन के किस कैंपेन से आग बबूला हो गया ड्रैगन, और क्या अब 87% भारतीयों के मन में है कि वो चीनी सामान नहीं खरीदेंगे। उधर अमेरिका ने चीन को क्यों सुनाई है खरी खरी। भारत चीन विवाद से जुड़ी हर बड़ी खबरों के लिए आप सबसे पहले देखिए न्यूज टॉप 9 भारत चीन टकराव। हैदराबाद एयरफोर्स कंबाइंड ग्रेजुएशन डे परेड में जवानों को संबोधित करते हुए वायुसेना चीफ RKS भदौरिया ने कहा, गलवान में हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। LAC में भारत के संप्रभुता की रक्षा के लिए हमारे जवान शहीद हुए। भदौरिया ने यह भी कहा कि हम किसी भी हालात से निपटने के लिए सक्षम हैं। LAC पर पहले से ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी पार्टियों को यथास्थिति जानकारी दी, जिसमें मोदी ने मुख्य रूप से 4 संदेश दिए। पीएम ने कहा कि हमारे ऊपर आंख उठाकर देखने वालों को हम सबक सिखाने में सक्षम हैं। अब भारत डिफेंस के लिहाज से भी काफी मजबूत है। राष्ट्र से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं और भारत किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। बैठक में मोदी ने कहा कि भारतीय सीमा में न कोई घुसा है, न ही हमारी कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में है। मोदी ने सभी दलों को आश्वस्त किया है कि सेना हर परिस्थिति से निपटने को तैयार है। गलवान में जवानों की शहादत को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम ने भारतीय क्षेत्र को चीन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। राहुल ने सवाल पूछा, अगर जमीन चीन की थी तो हमारे सैनिक क्यों मारे गए और वो कहां मारे गए। अमित शाह ने शहीद के पिता का हवाला देते हुए पलटवार कर कहा कि राहुल सियासत से ऊपर उठें। क्रिकेटर हरभजन सिंह के चीनी सामान के बहिष्कार करने की अपील से चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स आग बबूला हो गया है। हरभजन के इस बयान पर अखबार के संपादक हू शी-जिन ने ट्वीट कर सेलिब्रिटीज के बहिष्कार कैंपेन पर आपत्ति जताई है। हरभजन सिंह ने ट्वीट कर लिखा था, शरीर और राष्ट्र दोनों को स्वस्थ रखने का एक ही उपाय है, चीनी पंथ। LAC पर जवानों की शहादत और भारत चीन टकराव को देखते हुए IPL के आयोजकों ने चीनी स्पॉन्सर को लेकर अगले हफ्ते एक अहम बैठक बुलाई है। IPL के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया है कि बहादुर जवानों की शहादत को देखते हुए IPL गवर्निंग काउंसिल ने अगले हफ्ते अहम बैठक बुलाई है, जिस पर IPL में चीनी स्पॉन्सर रखना है या नहीं, इसे लेकर फैसला लिया जाएगा। सीमा पर चीन की कायराना हरकत का जवाब देने के लिए 87% भारतीय चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे। सर्वे के दौरान 87% भारतीयों ने कहा कि हम मेड इन चाइना सामान नहीं खरीदेंगे, जिससे चीन को उसकी कायराना हरकत का जवाब मिल सके। गलवान में चीनी सेना के साथ झड़प में 20 सैनिकों की शहादत के बाद यह सर्वे कराया गया था, जिसमें देश भर के 32,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में चीनी विदेश मंत्री के हवाले से खबर छपी है कि चीन ने भारत से मांग की है कि वो गलवान में हुई हिंसक झड़प की पूरी जांच करे। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि चीन सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना चाहता है और इसके लिए चीनी सरकार भारत से बातचीत कर इसका हल निकालने के साथ संबंध मजबूत रखना चाहते हैं। भारत चीन सीमा विवाद पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत के स्टैंड का समर्थन किया। पोम्पियो ने कहा कि चीन हर जगह अपनी दादागिरी कर रहा है, चाहे वो भारत के साथ सीमा विवाद हो, हांगकांग का मसला हो, साउथ चाइना सी हो या फिर चीन के उइगर मुसलमानों का मसला। चीन ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का उल्लंघन किया है। हांगकांग में संयुक्त राष्ट्र समझौते और मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। चीन की हरकतों पर हिंदुस्तान ने पैनी नजर बनाई हुई है। LAC पर चीनी सेना की हलचल पर नजर के लिए सैटेलाइट ड्रोन्स P-8I की तैनाती की गई। भारतीय सेना रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर से लैस है। वहीं तिब्बत में चीनी एयरबेस पर भी भारत की नजर है। तिब्बत के गरगानसा, होटन, काशगर, गोंगर एयरबेस पर खास नजर है। वहीं सीमा पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश को कैसे नाकाम किया गया, प्रवासी मजदूरों को पीएम मोदी कौन सी सौगात देने जा रहे हैं, राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की बादशाहत कैसे बरकरार रही, किस सीएम ने कहा कि चीन को आर्थिक तौर पर मारेंगे, देश और कोरोना से जुड़ी 9 बड़ी खबरें इस वक्त की आप जानिए न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में। सुरक्षा बलों ने सीमा पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम करते हुए उसके ड्रोन को मार गिराया है। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में भारतीय इलाके की जासूसी कर रहे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया। पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा हीरानगर के मनियारी गांव में मिला है। पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद पूरा इलाका हाई अलर्ट पर है।
पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। LOC से सटे करनाह सेक्टर में सैनिक चौकियों को निशाना बनाकर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई, जिसका भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इससे पहले शुक्रवार को ही पाकिस्तान ने राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में भी सीज फायर का उल्लंघन किया और भारी गोलीबारी की। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए पीएम मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। 6 राज्यों के 116 जिलों में गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 25,000 मजदूरों को 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इस योजना में 50,000 करोड़ रुपए की राशि को खर्च किया जाएगा। गरीब कल्याण रोजगार मिशन में केंद्र सरकार की 25 योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें प्रवासी मजदूरों के पास 25 तरह के काम के विकल्प होंगे। राज्यसभा की 19 सीटों के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली हैं। गुजरात में बीजेपी ने 3 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है, तो राजस्थान में कांग्रेस ने 2 और बीजेपी को 1 सीट मिली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस ने 4 सीटें जीती हैं, जबकि झारखंड में JMM को 1 सीट मिली है। मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस और मिजो नेशनल फ्रंट के हिस्से में 1-1 सीट आई है। कोरोना संकट के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 14 दिन से इजाफा हो रहा है। आज पेट्रोल के दाम में 51 पैसे और डीजल के दाम में 61 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल 78 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर और डीजल 77 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। दिल्ली में 9 जून से अब तक पेट्रोल के दाम में 5 रुपए 88 पैसे और डीजल के दाम में 6 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वो चीन में बने उत्पादों और सामानों का बहिष्कार करें। शिवराज ने कहा कि हमारी सेना उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी, लेकिन हम उन्हें आर्थिक रूप से भी मानेंगे। शिवराज सिंह देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुले तौर पर चीनी प्रोडक्ट का खुलेआम बहिष्कार करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में 5 घर भरभराकर जमींदोज हो गए। जर्जर हो चुके मकानों में पहले कई लोग रहते थे, लेकिन अभी सिर्फ 6 लोग ही बाकी रह गए थे, जिसमें से एक महिला की मौत हो गई। अंडाल इलाके में इस घर के बगल में कोयला के लिए खुदाई की गई थी, जिसकी वजह से एक घर गिर गए। कोयला के लिए खुदाई करने को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। हैदराबाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र रेड्डी की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस को पेंजेरला के पास उनका शव मिला। रेड्डी का अपहरण शादनगर के पास दिल्ली वर्ड स्कूल के पास से किया गया था। पुलिस ने जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या मामले में अपनी रजिस्ट्री को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि शराब कारोबारी विजय माल्या को अवमानना का दोषी ठहराने के 2017 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए उसकी याचिका 3 साल तक सूचीबद्ध क्यों नहीं हुई। कोर्ट ने माल्या के बच्चों के खाते में 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर स्थानांतरित करने के मामले में शराब कारोबारी को अवमानना का दोषी ठहराया था। देश में एक दिन में कोरोना के नए केस का क्या है अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा, और 24 घंटे में कोरोना से कितनी हुई है मौतें। देश के दूसरे हिस्सों में कोरोना वायरस के क्या है हालात, कोरोना से जुड़ी इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें कौन सी हैं, न्यूज़ टॉप 9 कोरोना अपडेट में आप देखिए। देश में एक दिन में पहली बार कोरोना के रिकॉर्ड 14,516 नए केस सामने आए। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 3 से 75 लोगों ने अपनी जान गंवाई। नए केस सामने आने के बाद देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,95,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि एक्टिव केस 1,68,269 हैं। देश में कोरोना से अब तक 12,948 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में एक दिन में 2,115 केस मिले हैं। इस तरह अब यहाँ कोरोना के 54,449 केस हो गए हैं। अकेले चेन्नई में 38,327 मरीज हैं, जबकि राज्य में 23,512 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में 41 मौतें हुई हैं। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा 666 पर पहुंच गया है। कर्नाटक में एक दिन में 337 मरीज मिले हैं, जबकि 10 मौतें हुई हैं। मरीजों का आंकड़ा 8,281 पर पहुंच गया है, जबकि अभी तक कर्नाटक में 124 मौतें हुई। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 465 मरीज मिलने की पुष्टि हुई। आंध्र प्रदेश में अब 7,961 मरीज हो गए हैं। वहीं तेलंगाना में 24 घंटे में 499 मरीज मिले हैं। तेलंगाना में अब 6,526 मरीज हो गए हैं। तेलंगाना में रेलवे ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ट्रेन की बोगियों को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया। कोरोना के अटैक से गुजरात की हालत खराब है। यहाँ 24 घंटे में 540 नए केस मिले हैं। इस तरह अब राज्य में आंकड़ा 26,198 पर पहुंच गया है, जबकि एक दिन में यहाँ 27 मौतें हुई हैं। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा 1,619 पर पहुंच गया। अहमदाबाद की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। यहाँ 18,258 मरीज हैं। अकेले अहमदाबाद में 1,296 मौतें हुई। राजस्थान में 299 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें भरतपुर में 55, जयपुर में 33, जोधपुर में 38, पाली में 24, नागौर में 16, अलवर, झुंझुनू और भीलवाड़ा में 14 मरीज मिले।
राज्य में इस वायरस से अब तक 333 लोगों की मौत हो चुकी है और मरीजों का आंकड़ा 14,156 पर पहुंच गया। हरियाणा के सबसे बड़े हॉटस्पॉट फरीदाबाद में एक बार फिर कोरोना बम फूटा है। फरीदाबाद में एक दिन में 91 नए केस मिले हैं। यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या 2003 के पार हो गई है। पूरे राज्य की बात करें तो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 9,743 से ज्यादा है, जबकि एक्टिव केस 4,710 हैं। हरियाणा में कोरोना से अब तक 144 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 13,090 संक्रमित हो गए हैं। राज्य में 355 नए केस मिले हैं, जबकि 11 मौत के साथ अब मरने वालों का आंकड़ा 529 पर पहुंच गया है। बंगाल में 5,258 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 7,303 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, जबकि राज्य में अभी भी 5,258 केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों में कोरोना के टेस्ट की फीस एक होनी चाहिए। कहीं टेस्ट 2,200 रुपए में तो कहीं 4,500 रुपए में हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई खुद नोटिस कर की। जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि इसके लिए सभी राज्य मिलकर काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विशेषज्ञों की टीम को अस्पतालों का दौरा करना चाहिए, वहां जरूरी उपाय करने के लिए कदम उठाए जाएं। दुनिया भर में 87,58,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कोरोना से पूरी दुनिया में अब तक 4,62,500 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। ब्राजील में एक दिन में कोरोना के 54,771 नए केस आए। यहाँ संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10,33,000 से ज्यादा हो गया है। उधर अमेरिका में भी मरीजों की संख्या 22,97,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि अमेरिका में 1,21,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। अब बात दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार रोजाना तेज हो रही है। आईसीयू में भर्ती दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत अब स्थिर है। दिल्ली के पास नोएडा और गाजियाबाद में भी कोरोना के मामले काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। मानसून से पहले दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर की इस वक्त की 9 सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 दिल्ली एनसीआर में आप देखिए। कोरोना से संक्रमित दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत स्थिर है। आज उन्हें बुखार नहीं आया है। बीती रात सत्येंद्र जैन को प्लाज्मा थेरेपी दी गई। कल तबीयत बिगड़ने पर उन्हें राजीव गांधी अस्पताल से साकेत के मैक्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। अगले 24 घंटे तक आईसीयू में उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण ने फिर अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दिन में दिल्ली में कोरोना के 3,137 नए केस सामने आए हैं, जिसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 53,116 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 66 मरीज की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा 2,035 तक जा पहुंचा है। राहत की बात है कि मरीजों के स्वस्थ होने की दर 40% के पार हो गई है। दिल्ली में होम आइसोलेशन की जगह सभी कोरोना मरीजों को 5 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने यह आदेश दिया है। एलजी के मुताबिक हर मामले की फिजिकल वेरिफिकेशन की अनिवार्य जरूरत महसूस की गई है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने भी दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर होम आइसोलेशन की जगह अस्पताल अथवा सरकार की ओर से बनाए आइसोलेशन सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीज को रखने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली के बुराड़ी में 450 बेड के अस्पताल का निरीक्षण किया। इसे कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अस्पताल में ऑक्सीजन की भी सुविधा रहेगी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने भाटी माइंस इलाके में राधा स्वामी सत्संग सेंटर में बन रहे अस्थायी अस्पताल का भी मुआयना किया था। दिल्ली से सटे एनसीआर के इलाकों में भी कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन में गौतम बुद्ध नगर में 148 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इस तरह गौतम बुद्ध नगर में 1,351 पॉजिटिव केस हो गए हैं, जबकि कोरोना से अभी तक 18 मौतें हुई हैं। वहीं गाजियाबाद में 39 नए मरीज मिले हैं। गाजियाबाद में 783 केस हैं, जबकि गुरुग्राम में 4,136 और फरीदाबाद में 2,003 संक्रमित हैं। नोएडा में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही बरती जा रही है। सीएमओ ऑफिस की ये तस्वीर है, जहां इस्तेमाल के बाद पीपी किट को एक कूड़ेदान में फेंक दिया गया। पीपी किट का इस तरह से यहां पड़े रहने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि सीएमओ ने कहा है कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में समय से एक सप्ताह पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है। शुक्रवार पूरी रात लगातार झमाझम बारिश होती रही, जिससे कि आज सुबह से ही मौसम सुहाना है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही लोगों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है। गौरतलब है कि दिल्ली में मानसून आने की तिथि 29 जून है। दिल्ली के वसंत विहार स्थित दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली जिले के स्पेशल ऑफिस में तैनात कांस्टेबल संदीप कुमार ने सिर में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। हालांकि गोली लगने के कारण तुरंत उसे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में सुसाइड नोट के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है।
21 जून यानी कल वर्ल्ड योगा दिवस है। दिल्ली में लोगों ने भी इसकी पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली के लोधी गार्डन में लोग योगाभ्यास करते दिखे। 21 जून को यहाँ भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योग दिवस मनाएंगे। पार्क में महिलाएं और पुरुष योग करते दिखाई दिए। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की तादाद 1,24,000 को क्रॉस कर गई है। मुंबई में एक दिन में 114 लोगों की मौत हो गई। ऑनलाइन क्लास को लेकर गैजेट नहीं मिलने पर छात्र ने कहां पर खुदकुशी की और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी केस को लेकर कंगना ने क्या नया खुलासा किया है। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी 9 बड़ी खबरें आप देखिए न्यूज टॉप 9 मुंबई महाराष्ट्र। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में हाहाकार मचा हुआ है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,24,331 पर पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीज की संख्या 55,651 है। एक दिन में रिकॉर्ड 3,827 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 142 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा 5,893 पर पहुँच गया है। राज्य में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 62,773 हो गई है। महाराष्ट्र में रिकवरी रेट अब 50.49% पहुँच गया है। राज्य में मृत्यु की दर 4.77% है। मुंबई में एक दिन में 1,269 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 114 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कुल मरीजों की संख्या 62,875 तक पहुंच गई है, जिसमें 27,700 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,311 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 31,856 मरीज ठीक हो चुके हैं। मुंबई के लोग अब अस्पतालों में आईसीयू बिस्तरों और वेंटिलेटर की उपलब्धता की जानकारी एक मोबाइल ऐप के जरिए हासिल कर सकेंगे। एयरवेंटी नाम के इस ऐप को लॉन्च कर दिया गया है। महाराष्ट्र में पुलिस के जवानों पर भी कोरोना की मार पड़ी है। राज्य में कोरोना संक्रमित पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़कर 3,820 तक पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि इनमें 2,754 पुलिस वाले कोरोना को मात देने में सफल रहे। संक्रमण के चलते अब तक 45 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश पर नाराजगी जताई जिसमें मरीजों या उनके रिश्तेदारों को कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मरीजों और रिश्तेदारों को ये रिपोर्ट मिलनी चाहिए। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से अपने आदेश की समीक्षा करने के लिए कहा है। कोरोना की वजह से इस बार दही हांडी का त्योहार नहीं मनाया जाएगा। मुंबई के घाटकोपर इलाके में इस बार कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। बीजेपी नेता राम कदम ने ये जानकारी दी है। मुंबई इस समय कोरोना की मार से बेहाल नजर आ रहा है। मुंबई में 62,000 से ज्यादा मरीज हैं। मुंबई के ओशिवारा के डिप्टी जीएसटी कमिश्नर पर यौन शोषण का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाली महिला एक्ट्रेस है। महिला का आरोप है कि जिला अधिकारी ने खुद को तलाकशुदा बताकर 1 साल तक संबंध रखे। महिला का ये भी आरोप है कि अधिकारी ने फिल्मों में काम दिलवाने का वादा किया था। महिला का ये भी कहना है कि पुलिस शिकायत दर्ज करने में आनाकानी कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर ली गई है। हालांकि इस मामले में आरोपी अधिकारी का कोई बयान नहीं आया है। अमरावती के मेला घाट में अंधविश्वास का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ 8 महीने के एक बीमार बच्चे को उसकी मां डॉक्टर के पास नहीं ले जाकर एक तांत्रिक से फोन के जरिए इलाज कराने में जुट गई। तांत्रिक ने गर्म धातु से पेट में चटका लगाने का उपाय बताया और पीड़ित बच्चे के माता पिता ऐसा करते रहे, जिससे पीड़ित बच्चे का पेट फूल गया। बच्चे की हालत गंभीर है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के बीड में एक 16 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मृतक लड़के ने अपने पिता से टैब की मांग की, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पिता ने टैब देने में असमर्थता जताई, जिससे नाराज होकर लड़के ने आत्महत्या कर ली। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक बार फिर सुशांत सुसाइड केस में बॉलीवुड पर जमकर हमला बोला। कंगना ने कहा सुशांत के खिलाफ कुछ लोगों द्वारा मीडिया में झूठी खबरें फैलाई गई। मूवी माफिया ने न सिर्फ उन्हें बैन किया बल्कि उनके दिमाग को सिस्टमैटिक तरीके से तोड़ा गया। कंगना ने कहा कि सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड के मुताबिक वो सामाजिक रूप से बेइज्जती सहन नहीं कर पाए। यूपी के किस शहर में दिखा रफ्तार का जानलेवा कहर? क्या है यूपी बिहार में कोरोना किलर का अपडेट और कहां पर यूपी पुलिस ने पार्षद से की दबंगई? यूपी और बिहार से जुड़ी इस वक्त की 9 बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 उत्तर प्रदेश बिहार में आप देखिए। यूपी के फिरोजाबाद में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ। बताया जाना कि तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक महिला के अस्पताल में मौत हो गई। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। हादसा फिरोजाबाद के नसीरपुर थाना क्षेत्र का है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 800 नए केस मिलने से हड़कंप मच गया है। अब राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,594 हो गई है। अभी तक कुल 507 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें शुक्रवार को हुई 19 लोगों की मौत भी शामिल है। वहीं उत्तराखंड में एक दिन में 74 केस मिले हैं, जिनमें मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,177 हो गया है। जबकि बिहार में एक दिन में 250 कोरोना के नए मरीज पाए गए हैं। बिहार में 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक बिहार में 7,290 मरीज हो गए हैं, जबकि झारखंड में एक दिन में 42 मरीजों का इजाफा होने से कुल संक्रमितों की संख्या 1,961 हो गई है।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 2 पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद विभाग में हड़कंप मचा है, जिसके बाद अधिकारियों ने आनन फानन में 3 दिन के लिए एसएसपी ऑफिस को बंद कर दिया। अब 3 दिनों तक ऑनलाइन शिकायतें सुनी जाएंगी। इस दौरान एसएसपी ऑफिस को सैनिटाइज किया जा रहा है। लखनऊ में चिन्हट थाना क्षेत्र के बीबीडी यूनिवर्सिटी के पास रामस्वरूप केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे की वजह से पड़ोस की 2 महिलाएं बेहोश हो गईं। फैक्ट्री में हुए इस धमाके में कारखाने की छत को नुकसान पहुंचा है। एक्सपर्ट और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। यूपी के एटा में ओवरब्रिज को उठाते समय बड़ा हादसा हो गया। यहाँ मालवन थाना क्षेत्र के छाछेना में ओवरब्रिज को उठाने का काम चल रहा था, लेकिन तभी ब्रिज नीचे गिर गया। इस हादसे में जेसीबी और एक गाड़ी दब गई। गाड़ी में बैठे 2 लोगों की मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम 7 बजे की है। यूपी के बरेली में पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। मामला बीजेपी पार्षद को बेरहमी से पीटने का है। यहाँ फरीदपुर से साहूकारा मोहल्ले में रहने वाले बीजेपी पार्षद विशाल अग्रवाल ने पुलिस पर शराब पीकर पीटने का आरोप लगाया है। पार्षद का आरोप है कि 17 जून की रात को नशे में धुत ये सिपाही उनके घर के बाहर वीडियो बना रहा था। मना करने पर सिपाही ने मारपीट शुरू कर दी। ये पूरी वारदात वहाँ लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना के बाद से स्थानीय पार्षदों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। चीन की मोबाइल के जरिए जासूसी की आशंका को देखते हुए यूपी सरकार ने मोबाइल फोन से चाइनीज ऐप हटाने का आदेश जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद यूपी एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने मोबाइल से 52 चाइनीज ऐप को हटाने का आदेश जारी किया। खुफिया एजेंसियों ने मोबाइल ऐप के जरिए जासूसी की आशंका जताई थी। पटना में मानसून की पहली बरसात ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। ये तस्वीरें पटना के राजवंशी नगर की हैं, जहां सड़क पर बारिश का पानी जमा हो गया है। शुक्रवार को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इलाके का मुआयना किया। तेजस्वी ने इस अव्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को पटना में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।